राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता की इस श्रृंखला में। पिछले श्लोकों में हमने समझा कि ऐसे विचारों पर स्थित रहते हुए पथभ्रष्ट आत्माएं अल्प बुद्धि और क्रूर कृत्यों के साथ संसार के शत्रु के रूप में जन्म लेती हैं और इसके विनाश का जोखिम बनती हैं। चलिए आज बढ़ते हैं अगले श्लोकों की ओर। श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा गया है, काममाश्रित्य दुपपूरम दंभमान मदान्विताः मोहाद गृहीत्वा सद्ग्राहान प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। अर्थात कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव तृणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। यहाँ पर आसुरी मनोवृत्ति का वर्णन हुआ है। असुरों में काम कभी तृप्त नहीं होता। वे भौतिक भोग के लिए अपनी अतृप्त इच्छाएं बढ़ाते चले जाते हैं। यद्यपि वे क्षणभंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण सदैव चिंतामग्न रहते हैं, तो भी वे मोहवश ऐसे कार्य करते जाते हैं। उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता, अतएव वे यह नहीं कह पाते कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं। क्षणभंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण वे अपने निजी ईश्वर निर्माण कर लेते हैं, अपने निजी मंत्र बना लेते हैं और तदनुसार कीर्तन करते हैं। इसका फल यह होता है कि वे दो वस्तुओं की ओर अधिकाधिक आकृष्ट होते हैं, काम भोग तथा संपत्ति संचय। इस प्रसंग में अशुचि व्रतः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है अपवित्र व्रत। ऐसे आसुरी लोग मद्य, स्त्रियों, द्यूत क्रीड़ा तथा मांसाहार के प्रति आसक्त होते हैं। ये ही उनकी अशुचि अर्थात अपवित्र गंदी आदतें हैं। दर्प तथा अहंकार से प्रेरित होकर वे ऐसे धार्मिक सिद्धांत बनाते हैं जिनकी अनुमति वैदिक आदेश नहीं देते। यद्यपि ऐसे आसुरी लोग अत्यंत निंदनीय होते हैं, लेकिन संसार में कृत्रिम साधनों से ऐसे लोगों का झूठा सम्मान किया जाता है। यद्यपि वे नरक की ओर बढ़ते रहते हैं, लेकिन वे अपने को बहुत बड़ा मानते हैं। 11वें और 12वें श्लोक में कहा गया है, चिंताम परिमेयाम च प्रलयांता मुपाश्रितः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चितः आशापाश शतेर्बद्धः काम क्रोध परायणः ईहन्ते काम भोगार्थ मन्यायेनार्थ संजयान। अर्थात उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। आसुरी लोग मानते हैं कि इंद्रियों का भोग ही जीवन का चरम लक्ष्य है और वे आमरण इसी विचारधारा को धारण किए रहते हैं। वे मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं करते। वे यह नहीं मानते कि मनुष्य को इस जगत में अपने कर्म के अनुसार विविध प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। जीवन के लिए उनकी योजनाओं का अंत नहीं होता और वे एक के बाद एक योजना बनाते रहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। हमें ऐसे एक व्यक्ति की ऐसी आसुरी मनोवृत्ति का निजी अनुभव है, जो मरण काल तक अपने वैद्य से अनून्य विनय करता रहा कि वह किसी तरह उसके जीवन की अवधि 4 वर्ष बढ़ा दे, लेकिन उसकी योजनाएं तब भी अधूरी थी। ऐसे मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि वैद्य क्षण भर भी जीवन को नहीं बढ़ा सकता। जब मृत्यु का बुलावा आ जाता है तो मनुष्य की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रकृति के नियम किसी को निश्चित अवधि के आगे क्षण भर भी भोग करने की अनुमति प्रदान नहीं करते।
आसुरी मनुष्य जो ईश्वर या अपने अंतर में स्थित परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखता, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करता रहता है, वह नहीं जानता कि उसके हृदय के भीतर एक साक्षी बैठा है। परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के कार्यों को देखता रहता है। जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है कि एक वृक्ष में दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी कर्म करता हुआ टहनियों में लगे सुख दुख रूपी फलों को भोग रहा है और दूसरा उसका साक्षी है। लेकिन आसुरी मनुष्य को न तो वैदिक शास्त्र का ज्ञान है, न कोई श्रद्धा है। अतएव वह इंद्रिय भोग के लिए कुछ भी करने के लिए अपने को स्वतंत्र मानता है, उसे परिणाम की परवाह नहीं रहती। तो इसी के साथ हमारे आज के श्लोकों की वीडियो समाप्त होती है। अगर आप सभी लोग श्रीमद् भागवत गीता की इस श्रृंखला में हमारे साथ हैं, तो हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने परिवारजनों और मित्रगणों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनके जीवन में भी इस सुंदर ज्ञान के आगमन के कारण कोई बदलाव हो सके। तो चलिए अब मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ एक नई वीडियो में।